की वीडियो के थंबनेल से आप ये जान गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है और जिसका नेम है वेन डायग्राम्स। हिंदी में इसको कहा जाता है वेन आरेख। ओके, आज इसके बेसिक का जो है पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये चैप्टर हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर एक पेपर के लिए बेनिफिशियल है, कोई भी पेपर दे दो, ठीक है। दूसरी बात, आज मैं बहुत एक ट्रिक से कराऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये चैप्टर जो है ना सिलॉग से मिलता जुलता है। ओके, सिलॉजिज्म का भी बेसिक कुछ क्लियर जो है, कुछ जो कवर अप है वो इस वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। बाय द वे, जो सिलॉग चैप्टर है, सिलॉग चैप्टर भी कईयों को शायद पता ना हो, सिलॉग चैप्टर हिंदी में इसको न्याय संगत कहा जाता है, जिसमें ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, नो कैट्स आर रैट्स, तो उसका कुछ बेसिक जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाय द वे, सिलॉग का जो बेसिक है वो डिफरेंट है, तो वो सिलॉग में ही कवर करेंगे, ओके। लेकिन कुछ हद तक आपको ऑल, सम और नो वाले जो टाइप्स हैं वो आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से देखना। जब मैं आपको नोटिस करने का टाइम दूंगी तो आप उस टाइम नोटिस कर सकते हैं, फिलहाल आप यहाँ पे नजर दीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप ऑल का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। 3 टाइप्स के रिलेशंस हैं हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल। एक करेंगे हम सम, उसके बाद करेंगे नो, ठीक है। फिर इनके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक में ऑल, सम और नो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है, ऑल पानीपत आर हरियाणा, ठीक है। ऑल पानीपत आर हरियाणा। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी इसकी वर्ब पे मत जाइए, ठीक है। यहाँ आर लिखा है, इज लिखना है, वर लिखना है, वास लिखना है, कुछ भी, ठीक है। आप ये भी सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को मत देखिए, आप ये देखिए कि ऑल का रिलेशन क्या कहता है। ओके, सारा का सारा पानीपत क्या है? हरियाणा। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये पानीपत है, ये क्या है? पानीपत, और ये है सारा हरियाणा के बीच में, सारा हरियाणा के बीच में। इसका मतलब सारा का सारा, इन्होंने यही बोला है ना कि सारा पानीपत क्या है? हरियाणा। तो मतलब ये जो सारा का सारा पानीपत है ये किसके बीच में है? हरियाणा के बीच में। मतलब ये एक हरियाणा है, पूरा हरियाणा एक स्टेट है, उसका ये कुछ पार्ट जो है, पानीपत एक सिटी है, जो कुछ पार्ट है उसका पानीपत है, बाकी और भी सारी सिटीज होंगी, ठीक है। इसका कुछ पार्ट क्या है? पानीपत। अगर मैं इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा ड्रॉ करूं बच्चे, कि यहां लिखूं मैं हरियाणा और यहां लिखूं मैं पानीपत, क्या ये ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि ये सारा का सारा पानीपत है, उसका कुछ पार्ट हरियाणा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि पानीपत एक शहर है, एक सिटी है, ठीक है, और उसका पार्ट हरियाणा नहीं हो सकता क्योंकि हरियाणा एक स्टेट है जिसमें बहुत सारी सिटीज हैं और पानीपत उसकी एक सिटी है, ठीक है। जैसे कई सारी सिटीज है, पानीपत उसमें से एक सिटी है, ओके। तो ऑल, सम और नो वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आपके वेन डायग्राम में स्पेशल पूछे जाते हैं, और ऐसा पेपर कोई है ही नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तभी कह रही हूँ वीडियो के थंबनेल से इस वीडियो को मिस मत करना, ओके। तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं लिख देती हूँ कि ऑल पंजाब आर इंडिया, ठीक है। सारा का सारा पंजाब इंडिया है, मतलब यहाँ पे आप पंजाब बनाओगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाओगे? इंडिया। मतलब ये पूरा इंडिया है, इसका कुछ पार्ट जो है वो पंजाब है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। कुछ पार्ट जो है मैंने पंजाब बना दिया। अब इसमें ये नहीं देखना कि मैम ये इतना बड़ा इंडिया है, इसका इतना पार्ट तो पंजाब हो गया, बाकी सारे स्टेट्स कहाँ से आएंगे? भाई देखिए, ये मतलब कुछ पार्ट पंजाब है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसकी फिगर पे नहीं जाना आपको, ओके, ठीक है। ये है आपका ऑल का रिलेशन, ओके। और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ऑल में कैसे पूछे जाते हैं, सम में कैसे पूछे जाते हैं, नो में कैसे पूछे जाते हैं, डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जिस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इसको नोट कर लो, इस वाले टाइप को फर्स्ट को, फिर सेकंड पे चलते हैं, प्लीज नोटिस। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने पिछले वाला देखा ऑल वाला, ठीक है,
उसमें ऑल था, मतलब एक डायग्राम जो है वो दूसरे डायग्राम को कवर अप कर लेता है, ठीक है, वो कहलाता है ऑल का रिलेशन। सम का रिलेशन ये कहलाता है कि इसमें जो है दोनों डायग्राम्स है लेकिन उनका कुछ कुछ पार्ट आपस में मर्ज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं उसके बीच में एक डायग्राम बनाती ऑल वाले में, तो कुछ ऐसा बना लेती कि आपके सामने लिखा है पानीपत और एक लिखा है आपके सामने हरियाणा, ठीक है। मतलब ये सारा पानीपत किसके बीच में है, हरियाणा के बीच में, ठीक है। अब सम वाला जो बच्चे रिलेशन है वो ये कहता है कि दोनों डायग्राम्स एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे, आपस में थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाय द वे मैं एक बेसिक वीडियो भी बनाऊंगी जिसके बीच में किस किस तरीके के डायग्राम होते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो भी सारे आपको कराऊंगी एक वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस वाली वीडियो भी करेंगे। देखिए अब ये जो है सम का रिलेशन शो कर रहा है, कैसे, देखिए मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ, बॉयज और स्टूडेंट्स इनके बीच का जो है रिलेशन बताओ कौन सा बनेगा, ऑल का या सम का। ऑल का मीनिंग ये होगा कि सारे के सारे जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दो तरीके से बनता है, ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज हैं। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं, क्या इस दुनिया में जितने भी बॉयज हैं क्या सारे विद्यार्थी हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले हैं? कुछ वर्किंग करने वाले होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, आई मीन टू से मजदूर वर्ग में आते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, कुछ बिजनेस करते होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स तो है नहीं। तो ये वाला क्या, इस रिश्ते को मैं सही कह सकती हूँ, इस वाले टाइप को, अगर मैं यहाँ ऑल वाला टाइप लगाऊं? नहीं, यही है ऑल और सम में डिफरेंस। क्या मैं ये कह सकती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बॉयज हैं? भाई गर्ल्स भी होंगी। क्या दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बॉयज हैं? नो। अब डिफरेंस ये है कि जो सिलोग वाला चैप्टर है उसमें ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हम चलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर, जो दुनिया की सच्चाई है कि सारे बॉयज स्टूडेंट नहीं होते और सारे स्टूडेंट्स बॉयज नहीं होते। उसी तरीके से जो ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नकली क्वेश्चंस हैं, फिक्टिशियस फेक क्वेश्चंस हैं। क्या दुनिया में कोई कैट रैट है? क्या दुनिया में कोई बिल्डिंग डोर है? नहीं। लेकिन वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको करने हैं, ये बस आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए, ठीक है। बाय द वे ये जो चैप्टर है उससे डिफरेंस ऐसे है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसमें फिक्टिशियस है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉयज और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, बॉयज स्टूडेंट्स। मतलब अगर ऑल वाला रिलेशन बनाना हो तो उसमें नहीं, इसमें फॉलो नहीं हो सकता बॉयज स्टूडेंट में। तो यही प्रॉब्लम है कि जो भी आपके सामने स्टेटमेंट दी होगी उसको आपने सोचना होगा अच्छे से कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे फॉलो होगा, ओके। अब यहाँ पे बॉयज और स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है, तो दुनिया में ये जो बीच का ओवरलैपिंग है, मतलब दुनिया के कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स बॉयज हैं, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके, ठीक है। चलिए अगर मैं एक और बात लूं कि अगर मैं सम वाला रिलेशन बनाऊं पानीपत और हरियाणा के बीच में, क्या वो पॉसिबल है? पानीपत हरियाणा का ऐसा रिलेशन बना सकती हूँ? अगर मेरे सामने एक स्टेटमेंट आ जाए भी पानीपत और हरियाणा के बीच का रिलेशन बनाओ, भाई कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑल वाला, सम वाला या नो वाला? अभी नो वाला रहता है। ऑल वाला बन सकता है, बिल्कुल वही बनेगा। सम वाला बन सकता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बताएगी कि कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि पानीपत का कुछ भाग हरियाणा और हरियाणा का कुछ भाग पानीपत, क्या ये पॉसिबल है? नो। सारा का सारा पानीपत किसके बीच में है? हरियाणा के बीच में, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इस वाले टाइप को, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, थर्ड पे। हाँ जी गाइस, जो मैंने रिलेशंस करवाए हैं, जो सॉरी रिलेशंस वाले जो टाइप्स करवाए हैं, ऑल, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं प्लीज वहां लिख सकते हैं ऑल के प्लेस पे सभी, सम के प्लेस पे कुछ, और नो मीन्स यहाँ आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं मीन्स वहां पे जो भी डायग्राम्स होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब आपको पढ़ के बताना है कि उनके बीच में रिलेशन कैसे नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने लिया टेबल चेयर, ठीक है। क्या टेबल और चेयर के बीच में कोई रिलेशन है? अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पे मेरे सामने अब ये पेपर में स्टेटमेंट आई है, टेबल और चेयर के बीच का रिलेशन बताओ, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ ऑल बनेगा, सम बनेगा या नो बनेगा। अब सारे टेबल चेयर हो सकते हैं? सारे टेबल चेयर नहीं है, चेयर अलग चीज है, टेबल अलग है। क्या सारी चेयर टेबल हो सकती है? नहीं, ये भी गलत है।
क्या कुछ चेयर टेबल और कुछ टेबल चेयर हो सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा डायग्राम फॉलो होगा? टेबल अलग और चेयर अलग। क्योंकि जब आपके सामने बच्चे स्टेटमेंट आएगी तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा टाइप फॉलो होगा, सम वाला, ऑल वाला, नो वाला। भाई आप यहाँ सामने से देख रहे हैं कि सारे टेबल चेयर, सारे चेयर टेबल नहीं हो सकते। टेबल और चेयर में सम का रिलेशन, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि टेबल और चेयर, कई जगह आप जाते होंगे हॉस्पिटल या किसी रिजॉर्ट में, कि वहां पे जो टेबल और चेयर हैं वो अटैच होते हैं। ओके भाई, अटैच होने का मीन्स ये तो नहीं है, देखिए वैसे तो देखिए डिफरेंट ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं, अटैचमेंट तो उनकी वैसे ही कर दी गई, लेकिन आपस में वो कुछ कनेक्शन तो नहीं है ना उनका। टेबल एक अलग चीज है, चेयर एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन बॉय स्टूडेंट्स हैं ये तो पक्का है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है दुनिया का जो मतलब लड़का जो स्टूडेंट ना हो, ठीक है। एक ना एक कोई तो स्टूडेंट होगा ही। उसी तरीके से एक और बताते हैं, फायर और वाटर के बीच, ठीक है, फायर और वाटर के बीच का कनेक्शन। अब ये देखिए, फायर अलग बनेगी और वाटर अलग बनेगा। सारे फायर वाटर है, सारे आग पानी है, या सारी पानी आग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या कुछ पानी आग है और कुछ आग पानी है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ ये भी कह सकते हैं भाई जब आग को बुझाना होता है तो उसके ऊपर पानी डाला जाता है। ओके भाई, पानी डालने का मीन्स ये तो नहीं है कि वो दोनों आपस में अटैच्ड हैं, जैसे पानीपत हरियाणा का ऑल का रिलेशन था, नो। तो फायर और वाटर के बीच का ये रिलेशन कहता है कि फायर एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है। उसी तरीके से मैं और ले लेती हूँ मेल एंड फीमेल, ठीक है। अगर मेल और फीमेल की बात करूं, भाई मेल अलग आएगी, फीमेल अलग आएगी। क्या सारे मेल फीमेल हैं या सारे फीमेल मेल हैं? नो। उसी तरीके से क्या कुछ मेल फीमेल और कुछ फीमेल मेल हैं? नो। मेल अलग है, फीमेल अलग। बाय द वे दोनों क्या है? इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन मेल एक अलग बॉडी है और फीमेल एक अलग बॉडी है, ठीक है। तो ये बताता है आपको नो का रिलेशन। डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करने हैं ये आपके सामने बेसिक का पार्ट 1 है, प्लीज नोटिस कीजिए जल्दी से। हाँ जी गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने कॉपी पेन से नोटिस कर लिया होगा। तो ये थे आपके ऑल, सम और नो के 3 टाइप्स। अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल क्या है, सम क्या है? ऑल मीन्स सभी, सम मीन्स कुछ और नो मीन्स नहीं, ठीक है। ये तीनों टाइप्स में क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए बस आपको यूनिवर्सल ट्रूथ पे जाना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। यहाँ पे ऑल कैट्स आर रैट्स के बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चंस हैं। बस बाय द वे ये है कि डायग्राम जो है ना वो इनके और सिलॉग के सेम होते हैं, ठीक है, समथिंग। ओके, बाकी ऑल, सम और नो के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से कह रही हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अच्छे से बेसिक्स मिल रहे हैं, तो प्लीज ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल्स को, ठीक है। मेरे प्रीति मैम रीजनिंग चैनल को, हमेशा चैनल यहाँ पे लिखा रहता है। ओके, और साथ में वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइए, थैंक यू मैम बोल सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, जैसा कि हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे आपके 5 प्रश्न और हमारे 5 उत्तर, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे तो हम उनकी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास स्पेशल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।